उसे कहा कि मैं रेस्ट करना चाहती हूँ, लेकिन उसने मुझे तुरंत किस करना चालू कर दिया। जब मैंने उसे खुद से दूर किया तो उसने मुझे एक थप्पड़ मार दिया। पर्पल लव स्टोरी प्रेजेंट्स स्ट्रेंजर्स इन लव एपिसोड 5। लास्ट एपिसोड में हमने सुना कि सिया को आहना का कॉल आता है। वो तुरंत भागती हुई जाती है, मेडिकल स्टोर से फर्स्ट एड लेकर वो रूम पर पहुंचती है। लेकिन जैसे ही सिया रूम पर पहुंचती है तो वो देखती है कि चारों तरफ अंधेरा था और आहना ने सिया को प्रपोज कर दिया था। अब आगे आहना के प्रपोज करने से सिया हैरान थी। वो बस पॉज हो गई थी। तब आहना ने खड़े होते हुए कहा, ओ हेलो, कहाँ खो गई मैडम? ये कोई सपना नहीं है, हकीकत है। तब सिया ने खुद का सिर हिलाते हुए कहा, मेरा माइंड प्रोसेस नहीं कर पा रहा। अभी तक इतने नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे कि मैंने तुम्हें खो दिया, मतलब तुम मुझसे शायद कभी बात भी नहीं करोगी। सिया बोल ही रही थी कि आहना ने उसे फिर से गले लगा लिया और कहा, तुम्हारे साथ इन पलों को खूबसूरत बनाना था, एक नई याद बनानी थी जिसमें सिर्फ सुकून हो, इसलिए तुमसे थोड़ा सा झूठ बोला। सॉरी ना, माफ कर दो। सिया ने भी उसे जोर से हग किया और कहा, प्लीज आगे से ऐसा कभी मत करना। बहुत मुश्किल से कोई अपना मिला है जो मेरी गहराइयों तक मुझ में बस गया है। प्लीज आहना, दोबारा ऐसा मत करना। आहना ने उससे आई लव यू सुनने की उम्मीद नहीं करी, क्योंकि सिया का उसे इतने टाइट हग करना ही उसकी फीलिंग्स को बयां कर रहा था। एंड आहना ये भी समझ रही थी कि सिया इस वक्त कितने इमोशन से गुजर रही है, इसलिए उसने भी उसे बस बाहों में थामे रखा। थोड़ी देर दोनों ऐसे ही खड़े रहे। फिर धीमे से सिया की नज़र कमरे पर गई तो उसने देखा कि पूरा कमरा डेकोर था। रूम में कैंडल्स जल रही थी, धीमी धीमी सी मनमोहक खुशबू आ रही थी। बेचारी तब इतना डर गई थी कि किसी चीज़ पे ध्यान ही नहीं गया उसका। उसने धीरे से आहना को खुद से दूर किया और कहा, ये सब तुमने किया है? वाओ, कितना प्यारा लग रहा है। अरे वाह, कैंडल लाइट डिनर। हाँ। सिया पूरे कमरे को गौर से देखने लगी। फिर थोड़ी देर बाद उसने झूठ मूठ की नाराजगी जताते हुए कहा, मतलब तुमने मुझे झूठ बोलकर इसलिए सारा दिन बाहर रखा ताकि तुम इस रूम को डेकोर कर सको? पागल लड़की, क्या जरूरत थी इन सब की? तब आहना ने उसे छेड़ते हुए कहा, तुम्हें पसंद नहीं आया? ठीक है रुको, मैं अभी सब हटा देती हूँ। आहना जैसे ही जाने को हुई, सिया ने उसे रोकते हुए कहा, बहुत पसंद आया। कभी मैं किसी के लिए इतनी खास नहीं बनी कि कोई मेरे लिए कुछ स्पेशल करता। सच में बहुत खूबसूरत है ये सब। उसकी बात पर आहना ने जवाब दिया, अभी कहाँ, अभी तो बस शुरुआत है। यहाँ बैठ के तुम्हें मेरी बकबक सुननी है, लेकिन उससे पहले जाओ चेंज कर लो, फिर साथ में डिनर करेंगे। सिया भी जल्दी से गई और चेंज करके आई। दोनों ने चिमनी के सामने बैठ के कैंडल लाइट डिनर किया। रूम का माहौल बहुत ही प्यारा था। स्लो म्यूजिक चल रहा था, परफ्यूम वाली कैंडल्स थीं और आग की वजह से कमरा भी गर्म था। डिनर करके दोनों एक साथ आग के पास बैठे हुए थे। तब सिया ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, आहना, आई एम सॉरी अगर मेरे किसी भी एक्शन ने तुम्हारा पास ट्रिगर किया हो। आहना ने जवाब दिया, सिया, हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं, इसलिए मैंने ये सब प्लान किया ताकि हम पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ इस रिश्ते को मौका दें। तो बोलो, रेडी हो तुम अपने सारे राज खोलने के लिए और मेरे सारे राज सुनने के लिए? तब सिया ने जवाब दिया, मेरी जिंदगी का सबसे गहरा राज तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। उसके अलावा तुम्हें जो कुछ भी जानना है तो मुझसे पूछ सकती हो, मैं तुम्हें सब सच सच बता दूंगी। तब आहना ने हंसते हुए कहा, बाबा रिलैक्स, जिसमें कंफर्टेबल है उसी पे बात करेंगे, लेकिन सच को छुपाने के लिए झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है? तो चलो मैं तुम्हें अपना राज बताती हूँ। जैसे कि मैंने तुम्हें कहा ही था कि नार्सिसिस्ट लोगों का कोई जेंडर नहीं होता, एंड मैं जिसके साथ रिलेशनशिप में थी वो किसी मेंटल से कम नहीं थी। पता नहीं मैं कैसे उसके जाल में फंस गई। उसने सिर्फ मेरा यूज़ किया,
इमोशनली, फिजिकली, यहाँ तक कि फाइनेंशियली भी। तुम्हें पता है, वो मॉम के सामने इतनी अच्छी थी कि वो मुझसे ज़्यादा उसे मानने लगी थी। खैर, एक रात वो मेरे घर रुकी थी। उस दिन मैं थोड़ा अच्छा फील नहीं कर रही थी, थोड़ा हेडेक सा था। मैंने उसे कहा कि मैं रेस्ट करना चाहती हूँ, लेकिन उसने मुझे तुरंत किस करना चालू कर दिया। जब मैंने उसे खुद से दूर किया तो उसने मुझे एक थप्पड़ मार दिया। ये पहली बार था और उसके बाद उसका मुझ पर हाथ उठाना नॉर्मल बन गया। उसके लिए मैं एक फिजिकल नीड पूरी करने की चीज़ थी। शुरू में मुझे भी लगा शायद रिलेशनशिप में ये सब कॉमन है, लेकिन उसकी लिमिट्स क्रॉस होती गई। अपने पास्ट को याद कर आहना थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी। उसने सिया को हक कर लिया और दोनों वहीं आग के पास लेट गए। सिया उसके सर को सहलाने लगी, तब आहना ने आगे बोला, तुम्हें पता है, एक बार मैंने उसका फ़ोन चेक कर लिया तो पता चला कि इन्होंने तो बॉयफ्रेंड भी बना रखे हैं। मैंने जब इस बारे में पूछा तो उसने उल्टा मुझ पे ही चिल्लाना शुरू कर दिया और मारा भी मुझे। उस वक्त मैं अपनी मॉम को कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि उन्होंने इस रिश्ते को एक्सेप्ट किया था, वो ही बहुत बड़ी बात थी। खैर, मैं इमोशनली बंध गई थी उस रिश्ते में। जब भी छोड़ने की बात करती तो या तो वो मेरे सामने इमोशनल हो जाती या खुद को हर्ट करती और कहती कि वो नहीं रह सकती मेरे बिना, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर प्यार क्या है। क्या सिर्फ आई लव यू बोलना, फिजिकल होना, यही प्यार है? नहीं समझ आ रहा था कि क्या करूं। बस इतना पता था कि मैं खुश नहीं हूं और खुद को कहीं खो चुकी हूं। लेकिन फिर उसने अपनी सारी हदें पार कर दी। पता नहीं कब उसने मेरे सोते हुए कुछ पिक्स ली थी, प्राइवेट पिक्स, जिसमें मैं तो सो रही हूँ बट वो मेरे साथ। खैर, वो मुझे उन पिक्स से ब्लैकमेल करने लगी और देखते ही देखते वो पैसों की भी डिमांड करने लगी। वो हमेशा बोलती कि अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वो सारी पिक्स को वायरल कर देगी और ना ही मुझे ब्रेकअप करने देती। मेरे पास जितनी भी सेविंग्स थी वो सब मैंने उसे दे दी थी। लेकिन हद तब हो गई जब वो और ज़्यादा मुझे टॉर्चर करने लगी। एक दिन परेशान होकर मैंने उसे बस ब्लॉक कर दिया। मुझे पता है ये कोई सॉल्यूशन नहीं था, लेकिन इससे उसका ईगो हर्ट हुआ और उसने अपने फ्रेंड ग्रुप में मेरी पिक्स शेयर भी कर दी। तभी तो मैंने बोला था, चाहे वो लड़का हो या लड़की, घटिया लोग घटिया ही होते हैं। खैर, एक रात ऐसे ही परेशान बेड पर लेटी थी, यूट्यूब पे सैड सॉन्ग सुन रही थी। तभी मुझे एक वीडियो सजेस्ट हुई। वो एक कहानी थी जिसने मेरे दिल को छू लिया। मैं उस चैनल पे गई और सारे वीडियोस देख डाले, लेकिन मैंने तो कभी इस चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया था। फिर मेरे में ये सब्सक्राइब कैसे हुआ, पता नहीं। खैर, उस चैनल को देखने के बाद मुझे समझ आया कि प्यार एक डीप बॉन्ड है जो कि गहरा होता है, ना कि सिर्फ सरफेस लेवल पे। मुझे इतना समझ आ गया था कि मैं जिस रिश्ते में हूँ उसे प्यार तो नहीं कहेंगे, लेकिन अब मैं क्या करूँ ये समझ नहीं आ रहा था। तभी एक दिन मुझे उस चैनल का कम्युनिटी पोस्ट शो हुआ जिसमें टॉक्सिक लोगों के बारे में बताया गया था। मैंने उसके हर एक पोस्ट पढ़े और वहीं से मैंने खुद के लिए स्टैंड लेना सीखा। खुद पे वर्क करके मैंने खुद को हील किया। उस चैनल से मुझे एक सपोर्ट मिला और फिर एक दिन मैंने मम्मी से हिम्मत करके सारी बात शेयर की। हाँ, थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मैंने कहा ना, वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है। उन्होंने तुरंत मुझे गले से लगाया और मेरा हाथ थामते हुए बहुत प्यार भरी आवाज़ में कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा, इसलिए तुम्हें तुमसे भी अच्छे से जानती हूँ। मैंने नोटिस किया है कि कुछ महीनों से तुम्हारे चेहरे की रंगत उड़ी हुई है, लेकिन मैं चाहती थी कि तुम अपनी कमज़ोरियों का खुद सामना करो और सही गलत का फैसला खुद लेना सीखो। तुम्हारे पापा से डिवोर्स के बाद मैंने भी बहुत सी मुश्किलों का सामना किया है, लेकिन कभी हार नहीं मानी। और जब तुम खुद की हेल्प करने को तैयार होती हो ना, तो भगवान भी तुम्हारी हेल्प करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन फर्स्ट स्टेप तो तुम्हें ही लेना पड़ेगा ना। इसी वजह से तो
मैंने तुम्हारे फ़ोन में पर्पल लव स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब किया, क्योंकि वो सिर्फ स्टोरी नहीं सुनाते बल्कि अपनी कम्युनिटी पोस्ट के ज़रिए बहुत सारे अच्छे नॉलेज भी शेयर करते हैं। हर पोस्ट एक नई सोच और एक नई डायरेक्शन देने वाली होती है, और उनका रॉ एंड रियल शो वो तो और भी खास होता है, जहां वो लोगों के मन में उठ रहे डर और सवालों के जवाब देते हैं, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाना सिखाते हैं, खुद के डिसीजंस लेना सिखाते हैं और सबकी ज़िंदगी के छोटे बड़े कन्फ्यूजन दूर करने में हेल्प करते हैं। मुझे लगा कि तुम्हें एक सही जगह की ज़रूरत है, जहां तुम्हारे इमोशंस वैलिड हो, एक सही संगत, एक राइट ग्रुप ऑफ पीपल। क्योंकि इस चैनल के ऑडियंस भी काफ़ी इमोशनली मैच्योर हैं एंड वो जज नहीं करते बल्कि दूसरे के इमोशंस की रिस्पेक्ट करते हैं। इसलिए मैंने ये स्टेप लिया, क्योंकि लव और लस्ट में फ़र्क होता है बेटा, और अगर मैं तुम्हें ये सब समझाती तो शायद तुम नहीं समझती, तुम्हें लगता कि मैं तुम पे रोक टोक कर रही हूँ। खैर चलो, अब तुम रिलैक्स हो जाओ, कल से वो तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगी, उसे मैं देख लूँगी, ठीक है? लेकिन बेटा एक बात याद रखना, गलती एक बार होती है, बार बार नहीं। इसलिए जो भी डिसीजन लो उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी रहो, क्योंकि प्रॉब्लम तो तुम्हें खुद ही फेस करनी पड़ेगी, ठीक है? चलो अब जाके खुद का हुलिया ठीक करो, मुझे मेरी हंसती हुई बेटी ही अच्छी लगती है। आहना ने आगे बोला, मैं सच में बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसी मॉम मिली। वेल, नेक्स्ट डे मॉम ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और उसके बाद मैंने खुद पे भी काम किया और चीज़ों को समझना शुरू किया, लोगों को पहचानना शुरू किया, खुद के लिए बाउंड्री सेट करना सीख लिया, और सबसे बड़ी बात, पास्ट से लेसन लेके उसे भूल के आगे बढ़ना सीख लिया। बस एक कमी थी कि मैं अपने जज्बातों को और अच्छे से समझना चाहती थी। उसके लिए मुझे एक सही इंसान की ज़रूरत थी, लेकिन शायद अब ये कमी भी पूरी हो जाए। तब सिया ने उसका सर सहलाते हुए कहा, तुम्हारा ट्रस्ट टूटा, लेकिन फिर भी तुम मुझ पे ट्रस्ट कर रही हो, एंड आई प्रॉमिस मैं ये ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ूंगी। और हाँ, मैं तुम्हारे इतना इमोशनली स्टेबल तो नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए खुद को बदलने को तैयार हूँ, खुद को और अंडरस्टैंडिंग बनाऊंगी, जिससे मैं तुम्हें और बेहतर तरीके से समझ पाऊँ और गलती से भी तुम्हें हर्ट ना करूँ। ये सुन आहना उठ के बैठ गई और उसने सिया के माथे को चूमते हुए कहा, आई नो, इस बार इंसान चुनने में मैंने गलती नहीं की है। इतना बोल के वो उठ खड़ी हुई और कहा, अच्छा बाबा अब चलो, देखो ना बाहर स्नोफॉल हो रहा है। इतना बोल दोनों बाहर चले गए और फिर से बर्फ में मस्ती करने लगे, और ये गिरती हुई बर्फ उनके नए रिश्ते की पहली कहानी लिख रही थी। आहना धीमे कदमों से सिया के करीब गई और उसके पास जाकर अपना हाथ सिया के दिल के पास रख दिया। उस छुअन में एक गर्मी थी, जैसे दिल की धड़कनें एक दूसरे से बात कर रही हो। सिया ने कांपती हुई पलकों से आहना की आंखों में झांका। उन आंखों में सवाल भी थे और जवाब भी। सिया का दिल तेज धड़कने लगा, जैसे हर धड़कन कुछ कह रही हो। उनकी नजरों का सामना हुआ और दोनों एक अजीब सी गहराई में डूबने लगे। आसपास सब कुछ थम सा गया था, कोई शब्द नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ उनकी खामोशी थी जो हर एहसास को बयां कर रही थी। आहना की आंखों में सिया को वो सुकून दिखा और सिया की सांसों में आहना को अपना घर मिला। दोनों के बीच वो पल जैसे एक वादा था, बिना कहे बिना सुने सिर्फ महसूस किया गया, और वो खामोशी चीखने लगी, तुम मेरी हो, और जवाब आया, हमेशा के लिए। तो दोस्तों, ये स्टोरी बस यहीं तक थी। एंड यस, ये स्टोरी स्पेशली उन सभी को मैंने डेडिकेट किया है जो अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप से हील हुए हैं, चाहे वो मेरे कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू हो या फिर चाहे वो मेरे रॉ एंड रियल एपिसोड के थ्रू हो, चाहे किसी भी तरह से हो।
मेरे पास आप लोगों के कमेंट आए, आपने मुझे बताया एंड आपने अप्रिशिएट किया। बट मैं कहना चाहूँगी कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बस साथ दिया। लेकिन आप थे जिसने स्टेप लिया, जिसने खुद को प्रायोरिटाइज किया और खुद को ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकाला। तो गाइस, अगर आप में से कोई भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है तो मैं कहूँगी कि अपने लिए स्टैंड लो। आप एक अच्छी लाइफ डिज़र्व करते हो। आप आज जहाँ हो वो आपके लिए सही नहीं है। आपको अपने लिए स्टैंड लेना होगा, आपको अपने हक के लिए लड़ना होगा। कोई और नहीं आएगा जो आपके बदले में आपकी फ़ाइट करेगा। इसलिए अपने लिए एक्शन लो, इमोशनली स्ट्रांग बनो, राइट? तो ठीक है, ये स्टोरी तो बस यहीं तक थी। तो आपको कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, सबसे प्यारा मोमेंट कौन सा था वो ज़रूर बताना। ओके, तो फिर मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय।